Hello, dear students. Hope you're fine and happy and you are trying your level best. So ये हमारा पोएम है अ टाइगर इन द जू, क्लास 10th, चैप्टर 1 नेल्सन मंडेला, सॉरी चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला के जस्ट बैकअप में है ये। और होपफुली आपके पास बुक है और आप हमारे साथ बैठकर पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ पे पहले बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर आई रियली वांट टू टेल यू समथिंग। यहाँ पे पोएट ने क्या मेंशन किया है। एट वंस आपको ये थॉरली रीड करना है, गो थ्रू करना है एक बार कि क्या किस बारे में बता रहा है। लेकिन यहाँ पे एक टाइगर है और जो जू में उसके बारे में उसके कैरेक्टर्स की कि वो कैद है और वो बिल्कुल लोगों की जो एक्टिविटीज़ है वो देख रहा है, वो बहुत ही क्रोध में भी है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर पा रहा है। तो पोएट जो है इन सब चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं कि कैसे वो टॉलरेट कर रहा है। मतलब एक केज में है और कुछ कदम चलता है, फिर मतलब उसकी किस उसके बारे में बताता है कि उसकी धारियाँ हैं लंबे, उसके इतने नुकीले पाँव हैं। तो यहाँ पे पहला थोड़ा सा मैं बता देना चाहूँगी कि दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर। ये पोएम जो है वो किसको कंट्रास्ट करता है, एक टाइगर के बारे में जो एक जू में है और वो भी विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, है ना, वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू। अब पोएम जो है यहाँ ये जो पोएम है पूरी जू के बारे में बात करता है, कैसे वो जो जो टाइगर है वो सब कुछ कैसे टॉलरेट करता है जंगल में। सो एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर से वो जू पे आ जाता है। सो यहाँ पे एक बार आपको ये पोएम जो है, पोएम पढ़ने से पहले आप इसको गो थ्रू करना कि क्या इसके बारे में बताता है। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट दी पोएम। ओके, तो यहाँ पे ही स्टॉल्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो यहाँ पे ही तो हम पोएट को बताएंगे और स्टॉल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जब किसी को फॉलो करना होता है तो उसको बोलते हैं स्टॉल्क, है ना। जब आप चेज़ कर रहे हो, चेजिंग करना या फॉलो करना। ओके, इन हिज यानी कि उसमें जो है अपने, है ना, सॉरी यहाँ पे इन हिज अपने। विविड का मतलब होता है जैसे कोई लॉन्ग हो, ब्राइट हो, क्लियर हो, तो बहुत ही क्लियर क्रिस्टल हो तो उसे विविड बोलते हैं, साफ। तो वो, और स्ट्राइप्स का मतलब होता है धारियाँ। जैसे हम स्ट्राइप बोल सकते हो कि लॉन्ग नैरो जो बैंड्स होते हैं ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं। तो स्ट्राइप्स का मतलब धारियाँ। ऑब्वियसली यहाँ पे एक टाइगर की बात हो रही है तो हम उसकी धारियाँ यानी कि जो उसके ऊपर कैसी कलरिंग होंगी उसके ऊपर, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट स्टोरी ये कह रहे हैं कि मतलब वह जो अपनी एक ज्वलंत, है ना, धारियों में शानदार से चलता है ना। सो यहाँ पे कह रहा है कि ही स्टॉल्क इन हिज विविड। विविड का मतलब क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल ब्राइट। अपनी जो एकदम जो ज्वाला जैसी जो धारियाँ हैं उनमें शान से चलता है ना। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, है ना। अब केज का मतलब क्या होता है पता है ना, पिंजड़ा जो होता है, पिंजरे में केज का मतलब पिंजड़ा होता है और स्टेप्स मतलब कदम होते हैं, चलना। सो द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे में चंद कदम। तो यहाँ पे कह रहा है अपने पिंजरे में चंद कदम। फ्यू स्टेप्स का मतलब होता है कुछ, है ना, चंद कदम। और फ्यू स्टेप्स चंद कदम ऑफ हिज केज। ऑफ हिज केज का मतलब क्या होता है उसके अपने पिंजरे के, है ना, अपने पिंजरे के। तो वही कह रहा है कि अपने पिंजरे में चंद कदम वो जो है चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। पैड्स का मतलब पता है ना आपको, जब भी कोई चीज़ जैसे कुशन होती है, सॉफ्ट होता है कोई चीज़, है ना, एकदम बिल्कुल वेलवेट जैसा होता है, मखमल जैसा, उसको पैड बोलते हैं, गद्देदार जो होता है। सो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, है ना। तो वही क्वाइट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, खामोश होना, बिल्कुल साइलेंट रहना। और वेलवेट का मतलब पता है हम सबको कि बिल्कुल दम जो गद्दी होती है और बिल्कुल दम सॉफ्ट होता है ना, वैसा। तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो यहाँ पे कह रहे मखमल की गद्दी पर खामोश, है ना। सो वो मखमल की जो गद्दी है उस पर बिल्कुल खामोश है। और इन हिज क्वाइट रेज, अपने क्वाइट रेज का मतलब क्या बोलोगे, क्वाइट मतलब शांत होता है और रेज का मतलब यहाँ पे एंगर होता है, एंगर को बताया गया है कि इन हिज, है ना, क्वाइट रेज। तो अपने जो एक शांत आक्रोश में, शांत गुस्से में, अब यहाँ पे दोनों की बात की है, शांत भी और गुस्से में भी है। तो इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से में। तो इस पूरे जो स्टैंजा है उसका एक मतलब मैं बताना चाहती हूँ कि एक जो टाइगर है वो एक केज में है ना, वो बंद है और वो कुछ ही कदम जो है वो चलता है। और उसके शरीर पर जो हमने देखा कि धारियाँ बनी हुई हैं, है ना, बहुत ही चमक रही हैं। और उसके पैरों के जो तलवे हैं, है ना, वो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही मतलब एकदम कह सकते हैं वो गद्देदार हैं, है ना। और इसलिए वह बिना कोई आवाज़ किए, है ना, बिना मतलब क्वाइट रेज, बिना कोई मतलब आवाज़ किए जो चाल जो कदम चल रहा है, वो कदमों की जो सीमा है उसको नाप रहा है। क्योंकि वो पिंजरे में बंद है इसलिए वह क्रोधित है लेकिन फिर भी वह शांत है ना। तो यहाँ पे पोएट का ये मेन जो इंटेंशन था बताने का वही था जो मैंने अभी आपको बताया। नेक्स्ट स्टैंजा पे हम मूव ऑन करते हैं कि ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, है ना। तो यहाँ पे जो लर्किंग है
उसका क्या मतलब होगा? लर्किंग का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ स्नीक, आप बहुत ही कभी स्नीक मतलब होता है चुपके से छुपना या जाना कहीं भी, तो आप हाइड करते हो, तो हिडन को बोल सकते हो, हिडन या मेंशन कर सकते हो, और स्नीक कह सकते हो। ही शुड बी स्नीकी, सॉरी, लर्किंग इन शैडो। शैडो का मतलब हम सबको पता है छाया होता है ना? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि वो जो वह छाया में मतलब इस तरह से दुबका हुआ होगा, है ना? मतलब इस तरह से स्नीक एकदम धीरे से जा रहा होगा, है ना? तो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, है ना? स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। स्लाइडिंग का मतलब होता है ग्लाइडिंग, और थ्रू का मतलब के जरिए, लॉन्ग ग्रास का मतलब होता है लंबी लंबी जो घास होती हैं उनको लॉन्ग ग्रास बोलते हैं, है ना? तो यहाँ पे वही कह रहा है कि स्लाइडिंग, लंबी घास में सरकते हुए, है ना? स्लाइडिंग का मतलब फिसलना होता है ना, हम बोलते नहीं फिसल रहा है बहुत। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घास से फिसलते हुए, नियर द वाटर होल, है ना? तो पानी के किसी स्रोत के पास, है ना? नियर, नियर मतलब होता है पास, और वाटर होल पानी के किसी स्रोत के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से जो प्लम्प डियर होता है वो पास करता है, यानी कि गुजरता है ना? तो प्लम्प का मतलब क्या होता है, जैसे जो फैट और फ्लैशी होती है ना, फैट एंड फ्लैशी को बोलते हैं प्लम्प, है ना? मोटा सा जो भालू होता है वो डियर, वो गुजरता है जहाँ से प्लम्प डियर पास आउट होता है वो। तो पूरे जो स्टोरी का एक स्टैंजा है, तो यहाँ पे पोएट जो है उसको उसके बताने का मतलब ये है कि वह कल्पना करते हैं कि वह मतलब जो टाइगर है वो छाया में मतलब घात लगाए बैठा है होगा, और वह किसी मतलब ऐसा इमेजिन करके बताते हैं कि वो किसी मतलब जल के पास मतलब घास में दुबक कर अपने शिकार की प्रतीक्षा कर रहा होगा। वह अवश्य ही किसी मतलब मोटे ताजे हिरण का मतलब हिरण के ऊपर आक्रमण करने को मतलब तैयारी कर रहा होगा। तो ऐसा जो एक इमेजिनेशन है वो पोएट का है, वो ऐसा सोचते हैं और बताते हैं। सो नाउ हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा पर। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, है ना? तो यहाँ पे पहले स्नार्लिंग का मतलब क्या होता है? स्नार्लिंग मतलब जैसे दहाड़ना होता है, ग्रोलिंग, है ना? आपने सुना होगा ना, ग्रोलिंग विथ बेयर्ड टीथ, बड़े बड़े जो एकदम बेयर्ड टीथ होते हैं, तो उससे क्या होता है? स्नार्लिंग। सो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस, है ना? तो यहाँ पे कह रहा है कि जो जंगल के किनारे पर जो घर होते थे ना, वो उन पर भी जो घर होते थे उनसे वहाँ पे आवाज़ देता था, गुर्राता था। जंगल के आसपास घरों में जितने घर होते थे उसके आसपास गुर्राता था वो। सो ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस, ऐसा इमेजिनेशन पोएट का होता था। सो एट द जंगल्स एज, है ना? एज का मतलब होता है किनारा, तो वही कह रहा है कि एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे, है ना? घर के आसपास मतलब जो जंगल में जो घर होते थे आसपास, तो वहाँ पे वो गुर्राता था, और जंगल के किनारे, बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, है ना? तो यहाँ पर देखना कि यहाँ पे कह रहा है कि बेयरिंग हिज वाइट फैन, बेयरिंग का मतलब होता है अनकवरिंग, कोई भी चीज़ जो कवर ना हो, तो अनकवरिंग हिज वाइट फैंग्स, है ना? फैंग्स का मतलब क्या होता है? जैसे कोई कैनाइन टीथ होती है, जैसे टाइगर के पास है कैनाइन टीथ, है ना? तो बेयरिंग हिज, यहाँ पे वाइट फैंग्स, हिज कहाँ गया, हिज क्लॉज, है ना? अपने सफ़ेद नुकीले दांतों, जो दांत हैं, और मतलब जो अपने अपने सफ़ेद नुकीले दांतों और पंजों से, जो हिज क्लॉज, क्लॉज का मतलब क्या होता है? पंजा, है ना? सो बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, अपने सफ़ेद नुकीले दांतों और उसके पंजे, पंजों से, टेरराइजिंग द विलेज, टेरराइजिंग का मतलब होता है आतंक, और विलेज गांव वाले, विलेज गांव को बोलते हैं। और यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो गांव वाले थे ना, उनको बहुत मतलब एकदम डरा के बिल्कुल थ्रेट करके रखता था ना। तो टेरराइजिंग द विलेज। नेक्स्ट हम यहाँ पे पहले जो थर्ड स्टैंजा है उसका मैं मतलब बता देना चाहती हूँ कि जंगल में रहने वाले जो बाघ, मतलब जो यहाँ बता रहा है कि जंगल के चारों तरफ जो घर होते थे, तो उसमें जो चारों तरफ जो घर है उसमें मतलब वो अपना क्या करता था? गुर्रा रहा होगा, ऐसा इमेजिनेशन पोएट का होता था। अपने लंबे जो सफ़ेद दांतों से तथा अपने जो मतलब पंजों को दिखाते हुए, है ना? गांव के लोगों को मतलब इतना डरा कर रहा होगा, मतलब डरा रहा होगा, है ना? तो ये ऐसा इमेजिनेशन जो है वो किसका बनता है? पोएट का, है ना? सो हम नेक्स्ट जो स्टैंजा है उस पर मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। लॉक्ड मतलब यानी बंद होना कहीं पे किसी भी चीज़ में ना, और इन अ कॉन्क्रीट सेल, कॉन्क्रीट का मतलब कोई भी चीज़ जो सीमेंट की बनी होती है, सेल का मतलब होता है स्मॉल हाउस, है ना? जो स्मॉल हो, तो वही कह रहा है ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, वो एक मतलब
एक छोटे से जो है, छोटे से कंक्रीट सीमेंट का बना हुआ जो जेल टाइप का है उसमें बंद हो गया है ना। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होती है, शक्तियाँ होती हैं, और बिहाइंड के पीछे, और बार का मतलब क्या होता है, जो किजड़ा सॉरी केज जो होता है यहाँ पे, तो उसको हम बोल रहे हैं। तो उसकी जो शक्तियाँ हैं वो पूरी बार के पीछे जो है, क्या है, बार के पीछे है, क्योंकि वो एक पिंजड़े में है, वो कैद है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। तो वही कह रहा है कि उसकी जो ताकत है ना वो किस में है, बार का मतलब सलाखों के पीछे, उसका जो पूरी जो शक्तियाँ स्ट्रेंथ है ना वो सलाखों के पीछे हैं, है ना। सो बार्स मतलब स्ट्रेंथ, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर सलाखों के पीछे, सलाखों, और यहाँ बिहाइंड का मतलब के पीछे, और स्ट्रेंथ मतलब मैंने बताया शक्तियाँ। तो उसकी जितनी शक्तियाँ हैं वो सलाखों के पीछे हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकता, है ना, वो एक केज में बंद है। या देन यहाँ पे है स्टॉल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज, है ना। स्टॉल्किंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे होता है टू मूव साइलेंटली इन अ थ्रेटनिंग वे, है ना। जब बिल्कुल धीरे से आप कहीं भी पास आउट होते हो और बिल्कुल भी किसी को पता भी नहीं चले, है ना, वो चीज़ द लेंथ ऑफ हिज केज, है ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि अपने पिंजड़े की लंबाई, अपने जो ये पिंजड़ा है उसकी लंबाई, है ना, स्टॉल्किंग द लेंथ ऑफ हिज केज। सो इग्नोरिंग विजिटर्स, वहाँ से वो चलते हुए इस तरह से साइलेंट वे में चलते हुए इस तरह जैसे दर्शकों को इग्नोर कर रहा है, मतलब अपने जो पिंजड़ा है उसमें ऐसे घूम रहा है इधर से उधर, इधर से उधर, लेकिन वो ऐसा लग रहा है जैसे जो विजिटर्स हैं, जैसे हम घूमने जाते हैं तो वहाँ पे कह रहा है, इमेजिनेशन कर रहा है पोएट कि जो लोग दर्शक हैं उनको वो इग्नोर कर रहा है। सो स्टॉल्किंग द लेंथ ऑफ हिज वे, जो इग्नोरिंग द विजिटर्स, वह दर्शकों की अपेक्षा करता है, यानी उन्हें इग्नोर करता है ना। तो यहाँ पे मैंने ये बताया। अब इसका जो एक मतलब इमेजिनेशन की पोएट क्या कह रहा है, सो वो कह रहा है कि जो एक बाघ है जो जंगल में मतलब स्वतंत्र था, पिंजरे में डाल दिया गया है, उसे कंक्रीट की मजबूत कठोरी में, मतलब एक कोठरी में कैद कर दिया गया है ना। तो यहाँ पे और उसकी शक्तियाँ जो है, जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, वो सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया है, वो यहाँ बता रहा है। और वो जो दर्शक हैं, है ना, दर्शकों की परवाह ना करते हुए अपने मतलब अपने से पिंजड़े की तरह पूरी लंबाई से मतलब चलता रहा है, मतलब वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है कि कौन है कौन नहीं है, तो बिल्कुल वो इग्नोर कर रहा है दर्शकों को, है ना। तो यहाँ पे फोर्थ स्टैंजा का ये मतलब होता है। हम लास्ट वाले स्टैंजा पर आते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह रात में आखिरी आवाज़ सुनता है। हियर मतलब सुनना, और लास्ट वॉइस का मतलब आखिरी आवाज़, एट नाइट रात में। तो वह रात में जो है आखिरी आवाज़ सुनता है ना। और फिर द पेट्रोलिंग कार्स, वो भी किस चीज़ की, कि कार में जो मतलब पेट्रोलिंग कार की लास्ट आवाज़ सुनता है ना। कि कोई रोमिंग कर रहा है, घूम रहा है कोई आसपास, है ना, तो रोमिंग इन अ एरिया, तो वही कह रहा है द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज। स्टेयर का मतलब क्या होता है, किसी को घूरने को बोलते हैं स्टेयर, किसी को आप बिल्कुल एकदम फिक्स्ड वे में देख रहे हो, तो वही चीज़, है ना, टकटकी लगाकर, तो वो बोलते हैं स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, है ना। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर और अपनी चमकदार आँखों से घूरता है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट मतलब होता है चमकदार, आइज़ आँखें, तो ब्रिलियंट आइज से वो देखता है, घूरता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, है ना, चमकते सितारों को। ब्रिलियंट मैंने फिर बताया कि यहाँ पर चमकता और चमकना, और यहाँ स्टार्स का मतलब सितारों को। सो ब्रिलियंट स्टार्स को भी देखता है। तो ये हमारे स्टैंजास थे। जो यहाँ पर पोएट का इमेजिनेशन है वो क्या कहता है कि पिंजड़े में जो बाघ है, मतलब वो जो वो बंद है, रात को गश्त के लिए मतलब घूमता है, घूमने चलता है, और कारों की जो एक लास्ट जो उसको वॉइस सुनाई देती है, और वह अपनी जो मतलब चमकदार आँखों से चमकीले तारों को घूरता है और स्टीयरिंग करता है यहाँ से वहाँ। तो ये पोएट का जो इंटेंशन है बताने का, और इमेजिनेशन है जो वो खुद कर रहा है और यहाँ पर बताने की ट्राइंग कर रहा है। होपफुली यू गॉट इट माई पॉइंट्स, and if you have any doubts, so you can comment on comment section box. Okay, see you in my next video.